नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के एक और सीजन जो 2022 में आने वाला है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आप लोगों को भी मेरे चैनल के आगे की अपडेट्स आसानी से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से टॉपिक से केबीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें किन किन बुक से पढ़ना है। बुक्स बताने के साथ साथ मैंने कुछ टॉपिक्स में बताया था कि ये टॉपिक्स मैं आपके तैयार कराऊंगा, ठीक है। उसी सीरीज़ में जो टॉपिक मुझे तैयार कराने हैं उनमें पहला मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि युद्ध अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन कई बार डाल दिए जाते हैं, केबीसी में कई बार आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इस पीडीएफ को मेरी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो केबीसी में आपसे इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आप बहुत प्यार से इसका आंसर देंगे, ना ही आपको लाइफलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है, सबसे पहला जो हमारा युद्ध अभ्यास है वो है ऑपरेशन गंगा, ठीक है, जो भारतीय वायुसेना ने किया। और इसे यूक्रेन और रूस के बीच जो इस समय युद्ध चल रहा है उससे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए शुरू किया गया। इसे फरवरी से मार्च तक चलाया गया और इसकी विशेषता ये थी कि अभियान के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के नागरिकों की भी वापसी हुई है। यहाँ मैंने 2300 से अधिक लिखा है, तो यहाँ अधिक का मतलब काफ़ी सारे हैं, काफ़ी हज़ार जो है छात्र थे हमारे जो वहाँ फंसे हुए थे, उन्हें निकाल कर लाया गया, ठीक है। वहाँ आपसे संख्या तो नहीं पूछेंगे, पर हाँ मैंने बता दिया कि इतना था, ठीक है। दूसरा जो युद्ध अभ्यास है वह है धर्म गार्जियन, ठीक है। तो धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के मध्य होता है, ठीक है। ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी कि हर साल ये होता है और 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच ये इस साल हुआ। ये बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया गया था, ठीक है। अच्छा, बेलगाम जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेलगाम जो है 1924 में 1924 में भी कांग्रेस का एक अधिवेशन बेलगाम में हुआ था और ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित हुआ था, ठीक है। उसके अलावा विशेषता देखें तो वर्ष 2018 में भी इसका आयोजन रहा था, ठीक है, यानी कि 2018 से इसका आयोजन हो रहा है। अगला हम देखेंगे पश्चिम लहर 22, यानी कि 22 का मतलब है यहाँ पे 2022 में होने वाला, ठीक है। पश्चिम लहर 2022 भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और तटरक्षक बल ये लोग इसमें शामिल थे। ये संयुक्त समुद्री अभ्यास था जो 6 से 25 जनवरी 2022 में आयोजित हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर इसे आयोजित किया गया, ठीक है, यह महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा यहाँ पर। और भारतीय वायुसेना, थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बिठाना, यानी कि इनके बीच तालमेल बिठाने के लिए कोई आपदा आ जाए तो इन लोगों के बीच तालमेल होना चाहिए, किस तरह से काम करेंगे उसके लिए किया गया था। फोर्थ की हम बात करें तो 4 है लामितीये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लामितीये। लामितीये भारत और सेशेल्स के बीच हुआ। ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, इसका मतलब ये हर 2 साल में होता है एक बार। ये 22 से 31 मार्च 2022 के बीच सेशेल्स में आयोजित हुआ। ये 9वां संस्करण है, हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा को बढ़ावा देता है। मिलन 2022, इसमें 40 से अधिक देशों के युद्धपोत शामिल हुए थे। द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि हर दूसरे साल ये नौसैनिक अभ्यास यानी कि जल सेना का अभ्यास होता है। 26 फरवरी से 24 मार्च 2022 में ये इस बार हुआ, इस साल, ठीक है। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा ये कराया गया, यानी कि कहाँ हुआ ये, विशाखापट्टनम में, ठीक है, जिससे शॉर्ट में वाइजैक भी बोला जाता है। ये इसका 11वां संस्करण था, ठीक है। अगला आता है वरुण 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण 2022 जो है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, नौसैन्य अभ्यास है। नौसैन्य अभ्यास यानी कि ये नौसैन्य अभ्यास है 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच इस साल हुआ, ठीक है। अरब सागर में ये हमारा आयोजित हुआ था। यह इसकी विशेषता है, ये 20वां संस्करण है जो दोनों देशों द्वारा खुले, मुक्त एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला है दस्तलिक 2022। दस्तलिक 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। ये एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और 22 से 31 मार्च 2022 में ये हुआ है। ये यांग यारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इसकी विशेषता है, ये 3रा संस्करण अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियान, यानी कि जो टेररिज्म के जो अभियान होते हैं उन्हें रोकने के लिए, ठीक है, अपने जो सैनिक है उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। 8वें नंबर पे आता है स्लीनेक्स, ठीक है। स्लीनेक्स से नाम पता चल रहा है, स्ली यानी कि श्रीलंका, तो
भारत और श्रीलंका, ये स्लीनेक्स अभियान भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, जो एक नौसैन्य अभ्यास है, यानी कि जल सेनाओं के बीच ये अभ्यास होता है। 7 से 10 मार्च 2022 में इस बार हुआ, ठीक है। जगह इसकी कोई फिक्स नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं दिया है। ये 9वां संस्करण था जिसमें भारतीय नौसेना का INS किर्च ने भाग लिया था। भारतीय नौसेना यानी कि भारत की जल सेना का एक जहाज है INS किर्च, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 9th नंबर पे आता है काजिंद, ठीक है। काजिंद 21 का मतलब है 2021 में ही हुआ था, ठीक है। काजिंद 2021, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। देखिए काजिंद से समझ में आ जाएगा, काजिंद कजाकिस्तान, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये हुआ। ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है, 1 से 10 सितंबर 2021 के बीच हुआ था। आयशा बीबी नाम की जगह है कजाकिस्तान में, वहां पर हुआ था। और ये इसका 5वां संस्करण था, यानी कि 5th एडिशन था या 5th सेशन था। जायद तलवार 2021, ठीक है। जायद तलवार जो है ये भारत और UAE के बीच हुआ, ठीक है। नौसैन्य अभ्यास था 7 अगस्त 2021 को। ये अबू धाबी के तट पर हुआ था और हमारी तरफ से इसमें INS कोच्चि ने भाग लिया था। जायद तलवार से मैं आपको याद दिलाऊं कि इस तरीके का एक अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने दिया था। मालाबार 2021, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, कौन कौन से 4 देश शामिल है मालाबार में? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्वाड का जो सम्मेलन होता है, क्वाड सम्मेलन, उसमें भी ये 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। ये वार्षिक नौसैन्य अभ्यास है, यानी कि हर साल होता है। 2021 में ही 26 से 29 अगस्त 2021 को हुआ। फिलीपींस सागर में इसे आयोजित किया गया और इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसमें INS रणविजय, INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। कौन कौन से 2 जहाजों ने भाग लिया? INS सतपुड़ा और INS रणविजय, ठीक है। 12वें नंबर पे आता है कोंकण 2021। कोंकण 2021 ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। कोंकण 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। ये एक नौसैन्य अभ्यास है, यानी कि जल सेना का अभ्यास है। 16 अगस्त 2021 को ये आयोजित किया हुआ। कहाँ पर? इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इसमें INS तबर ने भाग लिया और इस अभ्यास की शुरुआत 2004 में की गई थी, ठीक है। इसमें किसने भाग लिया हमारी तरफ से? INS तबर ने। अगला आता है कोंकण शक्ति 2021, ठीक है। अच्छा देखिए, 2 हैं, एक है कोंकण सिर्फ, ठीक है। कोंकण में भारत और ब्रिटेन ने लिया है, ठीक है। और अगर कोंकण शक्ति पूछ लेता है तो उसमें भारत और UK ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इसमें ये लिखा नहीं है कौन सा अभ्यास है ये, ठीक है। और ये हुआ है 21 से 27 अक्टूबर 2021 को। स्थान भी इसका नहीं पता। पहला त्रिसैनिक संयुक्त अभ्यास ये हुआ है, ठीक है। त्रिसैनिक संयुक्त अभ्यास यानी कि तीनों सेनाओं ने, भारत और UK की, इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला आता है अल मुहेद अल हिंद, अल मुहेद अल हिंद 2021। तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अल मुहेद अल हिंद किसके बीच में हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच में। ये एक नौसैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ? ये हार्बर चरण 10 से 12 अगस्त 2021 को हुआ। जगह इसकी मेंशन नहीं है। दोनों देशों के बीच पहला अभ्यास हुआ है, ठीक है। इसमें INS कोच्चि ने भाग लिया था, ठीक है। 15वें नंबर पे हम आते हैं, तो यह है कॉर्पेट अभ्यास, कॉर्पेट अभ्यास, ठीक है। कॉर्पेट जो है हमेशा, जो कॉर्पेट है ना, कॉर्पेट अभ्यास हमारा हमेशा भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, यानी कि इंडोनेशिया के साथ होता है हमारा, ठीक है। ये नौसैन्य अभ्यास है। 23 से 24 नवंबर 2021 में यह हुआ। हिंद महासागर में यह हुआ और इसमें INS खंजर ने भाग लिया था। किसने लिया था? INS खंजर ने। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा ये चलाया गया था 2021 में, ठीक है। जिसमें कोविड-19 अभियान इसको कहा जाता है। इसके तहत भारत ने दूसरे देशों से मेडिकल उपकरण मंगवाए थे। जब आप लोगों को याद होगा कि हमारे यहाँ सिलेंडर्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो दूसरे देशों से मोदी जी ने काफ़ी सारे सिलेंडर्स एंड बड़ी बड़ी मशीनें इंपोर्ट की थी। उसी में ऑपरेशन समुद्र सेतु बोला गया था इसे, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास। ये एक सैन्य अभ्यास है जो 15 से 29 अक्टूबर 2021 में हुआ। कहाँ हुआ? अलास्का में। GMAX नाम से पता चल रहा है, GMAX यानी कि भारत और जापान। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। 6 से 8 अक्टूबर 2021 को यह आयोजित हुआ अरब सागर में। ये इसका 5वां संस्करण है। अजय वॉरियर भारत और UK के बीच, अजय वॉरियर भारत और UK के बीच हुआ। सैन्य अभ्यास है। 7 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में, और ये इसका 6ठा संस्करण था। मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, ठीक है। भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं, मित्र हैं एक दूसरे के, इसलिए ये मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। ये एक सैन्य अभ्यास था। 4 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच ये हुआ। कहाँ पर? अम्पारा, श्रीलंका में। अम्पारा नाम की जगह श्रीलंका में, वहाँ पर। ये 8वां संस्करण था और इसका जो 7वां संस्करण था जो 2020 या 19 में हुआ था, उसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है।
शांतिपूर्ण मिशन, शांतिपूर्ण मिशन शंघाई सहयोग संगठन देश यानी कि एससीओ, ठीक है, जो एससीओ संगठन है उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जो द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, 2 साल में एक बार ये होता है। 13 से 25 सितंबर 2021 को ये आयोजित किया गया ऑरेनबर्ग रूस में, और छठा इसका संस्करण था ये। अब आता है सूर्य किरण। अब याद रखिएगा, एक है मित्र शक्ति, एक है सूर्य किरण, मित्र शक्ति सूर्य किरण, ठीक है। अब मित्र शक्ति से याद रखिएगा, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हुआ है, और सूर्य किरण की हम बात करें तो देखिए नेपाल जो है किधर की तरफ आता है, चाइना की तरफ, ठीक है, तो चाइना की तरफ आता है, और चाइना के लोग कैसे दिखते हैं, जापानीज जैसे, ठीक है। तो जापान सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, जापान में दिखाई देता है कहते हैं, ठीक है नहीं। तो उस हिसाब से सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ, ठीक है। ये एक सैन्य अभ्यास था जो 20 सितंबर से 3 अक्टूबर में हुआ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ये इसका 15वां संस्करण था, और ये आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए था कि किसी भी आने वाली प्राकृतिक आपदा को, या फिर जो प्राकृतिक हो या मानव द्वारा बनाई गई आपदा हो, उससे किस तरह से निपटा जाए उसके बारे में ये था। अगला आता है कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021। कौन सा? कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021। 90 से अधिक देशों की भागीदारी इसमें थी। सैन्य गश्त प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि गश्त लगाना कि भाई कौन अच्छी गश्ती कर सकता है, अपने जो हर किसी का अपना एक समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ पर, ठीक है। तो 13 से 15 अक्टूबर 2021 में ये किया गया। कहाँ पर? ब्रेकन वेल्स में। कहाँ पर? ब्रेकन वेल्स में हुआ। इसे सैन्य गश्त का ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा युद्धाभ्यास ओलंपिक गश्त, हाँ ओलंपिक गश्त यानी कि गश्त का ओलंपिक के रूप में जाना जाता है, गश्त का ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 या कैम्ब्रियन पेट्रोल, ठीक है। अगला आता है दक्षिण शक्ति भारतीय नौसेना, पुलिस तटरक्षक बल, वायुसेना और बीएसएफ इसमें शामिल थी। कौन कौन शामिल थे? भारतीय नौसेना, पुलिस तटरक्षक बल, पुलिस तटरक्षक बल, वायुसेना और बीएसएफ, ठीक है। एकीकृत सैन्य अभ्यास था ये नवंबर 2021 में, ठीक है। सभी दलों, जैसलमेर में ये आयोजित हुआ है। ये सभी दलों के बीच समन्वय यानी कि जो तालमेल कोऑपरेशन बिठाने के लिए कराया गया था। 25वें नंबर पे आता है शक्ति 2021। फ्रांस और भारत और फ्रांस के बीच ये हुआ है। द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास यानी कि साल में 2 बार होता, वो 2 साल में एक बार होता है, और 15 से 26 नवंबर 2020 के बीच हुआ है ये फ्रांस में, ठीक है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। इससे पहले कौन सा था? वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है, याद रखिएगा। फिर आता है पासेक्स होता है भारत और रूस के बीच में, ठीक है। नौसैन्य अभ्यास है, 14 जनवरी 2022 को ये हुआ है अरब सागर में, ठीक है। फिर आता है सिटमैक्स में 3 देश आते हैं, भारत, सिंगापुर एंड थाईलैंड। सिट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिट SIT सिट, एस मीन्स सिंगापुर, आई मीन्स इंडिया एंड टी मीन्स थाईलैंड। ये वार्षिक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 15 से 16 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ अंडमान सागर में। 3रा संस्करण ये इसका था। इक्वेरियन क्या है? इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच हुआ एक समुद्री सैन्य अभ्यास है जो 6 से 19 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ। कहाँ पर? कड़धू द्वीप। कहाँ पर? कड़धू द्वीप, जो कहाँ पर है? मालदीव में है, और ये इसका 11वां संस्करण था। तो दोस्तों ये थी हमारी सैन्य अभ्यास से संबंधित वीडियो, ठीक है। अब इसको इस तरह से मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसे इंटरनेट से, यूट्यूब से बार बार देखकर तैयार करें, ये ऐसे याद नहीं होगा। इसके या तो आप प्रिंट निकलवा लें, ठीक है, या फिर इसको आप एक कॉपी पर अच्छे से उतार लें और फिर इसको तैयार करें, ठीक है। मैंने ये जो जानकारी, ये जो आपको दी है ना मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, ये मैंने एक बहुत विश्वसनीय बुक से आपको दी है जिससे PCS एंड IAS की तैयारी कराई जाती है। तो इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे जौहरी GS वर्ल्ड चैनल है मेरा टेलीग्राम, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। इसको प्रिंट करा लीजिए चाहें तो, या फिर इसको आप कॉपी में अपने उतारिए और फिर 10-10 करके 5-5 के ग्रुप में जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस PDF को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, KBC में मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसका बिना लाइफलाइन के आंसर दे देंगे, दिमाग में आपके एकदम आएगा खटक। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में कि भाई मुझे याद कैसे होगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके लिए भी कमेंट कीजिए अच्छे से कैसे याद करनी है चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं याद कर सकता हूँ, मुझे हैबिट है, पर काफ़ी लोग हैं जिनको हैबिट नहीं है। तो जिनको प्रॉब्लम है वो लोग मुझे कमेंट करेंगे भाई हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है, बताइए कैसे याद करें। तो मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि बिना परेशानी के आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसकी PDF लीजिए जौहरी GS वर्ल्ड से। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को कॉल आए बहुत जल्दी FFF की, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।